साथियों, आज हम आए हैं बनते बुद्ध कीर्ति जी के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर जन्मा बुद्धम और भारत के अंदर से ही क्यों विलुप्त होने के कगार पर है। बनते जी, स्वागत है बहुजन मीडिया में आपका। बनते जी, क्या वजह है कि बुद्धम का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो भारत के अलावा दूसरे अन्य देशों में तो है, लेकिन भारत में नगण्य है? तो यही कारण है हमारे बीच में, क्योंकि पतन के बहुत सारे कारण रहे, उनको हम न जाने। हम चाहेंगे पॉजिटिव हमारे बीच में से लोगों तक पहुँचे ताकि वो तैयार हो। तो अभी बनते ही, जैसा कि आपने एक रास्ता बताया कि कहीं ना कहीं बौद्ध परिवारों को अपने बच्चों को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए भी प्रेरित करना होगा पढ़ाई के साथ साथ। उसके अलावा और कोई सुझाव जो हम अपने दर्शकों को बता सकें हम? जैसे अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे मेरे साथी जो माँ बाप ने उनके साथ पैसा खर्च किया है पूरा और भिक्षु बन गए हैं, और अभी भी भिक्षु हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पीछे चले गए, जैसे अभी मैंने बताया जी, तो वो पीछे चले गए। तो उससे दो प्रणाली हमारी खड़ी होती है। एक तो भिक्षु रहेगा तो भिक्षु जीवन में जाके समाज को मजबूत बनाएगा, और पीछे भी चला जाएगा, गृहस्थ जीवन में भी चला जाएगा तो गृहस्थ अपना तो भरण पूरा अच्छा करेंगे मगर समाज को भी अच्छा बनाने का काम करेगा। जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा, उन्होंने बौद्धाचार्य बनाए हैं, मगर बौद्धाचार्य बने हैं जैसे श्रावण में 10 दिन का कैंप लगाया जाता है ना, श्रावण में रह के फिर वो गृहस्थ में चले जाते हैं, मगर वो उस तरह जिस तरह काम करने के लिए वो समर्पित हुए थे, ट्रेनिंग दी गई थी, मगर उस तरह काम नहीं कर रहे थे। जी बिल्कुल। और नहीं काम नहीं हो पाएगा तो समाज में उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला है। अच्छा बनते जी, ये तो आपने बताई बनते जी की कहानी कि बनते जी जो हैं या पहली पीढ़ी के बताया, दूसरी पीढ़ी के ढंग से काम नहीं कर पाई या उनको कुछ सहूलियतें भारत के अंदर नहीं मिल पाई, या कुछ हमारे उपासक भी वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए। उसके अलावा अब आते हैं अपने सामने जिससे हमारा विरोध है, साधु। एक तरफ हम बौद्ध भिक्षु या बौद्ध बनते को लेते हैं, दूसरी तरफ हम साधु को लेते हैं जिसने पूरा जीवन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया, और वो कहीं ना कहीं आज भारत के अंदर हम देखें तो बौद्ध धर्म के भिक्षु के मुकाबले आज का जो साधु है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर हमको लगता है देखने। तो क्या अंतर है? उनमें यह है कि उनका जो समाज है उसमें भी बहुत सारे लोग इस तरह के नहीं है कि सारे गिने चुने लोग हैं जिनको समाज का सपोर्ट है या उनके या राजनीतिक उनको सपोर्ट है, इसलिए वो ठीक से काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे भिक्षु हैं जो समाज का या राजनीतिक या फिर अपने बिहार पर वो कुछ काम कर पा रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी हालत ऐसी ही है जैसे हमारे यहाँ पर है। क्यों है कि बहुत सारे साधु वहाँ भीख मांगते हुए देखेंगे, आपको फुटपाथ पर मिलेंगे, बीमार होते हुए देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हालात हैं। तो वहाँ क्या होता है कि ये मेरे को जो समझ में आया है, वो चाहे वो साधु रहे चाहे वो ग्रस्त रहे, साधु रहे तो टॉप लेवल पर हो और ग्रस्त रहे तो टॉप लेवल पर हो। इन दोनों टॉप लेवल वाले की बात हमेशा सुनी